वोकेब डी वर्ड की चल रही थी। अभी हम पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसमें पहला वर्ड लिखा मैंने डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर करना, यानी कि तितर बितर करना। इसका सिनोनिम होता है डिसेमिनेट। डिसेमिनेट, या फिर यूं कह सकते हैं डिसिपेट। डिसिपेट, या फिर कह सकते हैं स्कैटर। ठीक है, स्कैटर तितर बितर करना, इधर उधर अस्त व्यस्त होता है ना, उसके लिए डिसेमिनेट, डिसिपेट, स्कैटर, ये इसके सिनोनिम होता है। डिसरप्ट का मतलब होता है भंग करना। भंग करना कह सकते हैं, या फिर अस्त व्यस्त होना। अस्त व्यस्त, अस्त अस्त व्यस्त होना। इधर अस्त व्यस्त होती है ना कोई चीज, तो उसके लिए आता है डिसएरे। डिसएरे, या फिर यूं कह सकते हैं अनसेटल। अनसेटल कह सकते हैं, है ना। डिसएरे या अनसेटल मतलब कोई सेटल नहीं है। भंग करना, कोई अव्यवस्थित हो गई है सारी चीजें, तो उसके लिए अरेंजमेंट नहीं है उसका। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर। दूर के लिए हम क्या लगाते हैं, फार कह सकते हैं, रिमोट कह सकते हैं। रिमोट मतलब दूरवर्ती, या सॉलिटरी इसका सिनोनिम हो जाएगा, सॉलिटरी। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है स्पष्ट। स्पष्ट कहेंगे डिस्टिंक्ट को, क्या कहेंगे, स्पष्ट, यानी कि क्लियर कहेंगे। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब भी स्पष्ट ही होता है। मैनिफेस्ट कह सकते हैं, या विजिबल कह सकते हैं, ये भी इसका सिनोनिम है, विजिबल। या फिर शार्प, क्लियर। क्लियर आ गया। डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध कह सकते हैं हम, प्रसिद्ध, यानी कि एमिनेंट। एमिनेंट इसका सिनोनिम है रिनोमेड। रिनोमेड, है ना, ये भी इसका सिनोनिम है, जिसे कहेंगे हम फेमस, एक प्रकार से रिनोमेड पर्सन, प्रसिद्ध कह सकते हैं, डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड के बाद अगर बिटवीन प्रीपोजिशन आता है तो उसका प्रयोग तो दो के लिए, और एमंग का प्रीपोजिशन लगाते हैं तो दो से ज्यादा के लिए, है ना, मोर देन टू। डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान भंग करना। ध्यान भंग करना, अब ध्यान भंग करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान भंग करना। इसका सिनोनिम भी यही है, डिसरप्ट कह सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कह सकते हैं, परटर्ब, है ना, परटर्ब। इसका मतलब किसी को व्याकुल करना, ध्यान करने के लिए ऐसा कुछ करना है कि उसको परेशान करने से उसका ध्यान है वो भंग हो जाए, डिस्ट्रैक्ट कह सकते हैं। या और इसको यूं कहेंगे अनसेटल कह सकते हैं, इसका सिनोनिम ऐसे, व्याकुल करने के लिए, किसी को परेशान करने से उसका ध्यान भंग हो जाएगा। डॉसाइल का मतलब होता है सीधा साधा। वैसे तो इसका मतलब होता है सीधा साधा कह सकते हैं हमें, डॉसाइल। या फिर यूं कह सकते हैं एकदम विनीत स्वभाव का, यानी कि सरल जिसे कह सकते हैं, यूं कह सकते हैं सरल। ठीक है, सरल लिख देता हूं मैं, या नम्र स्वभाव वाला यूं कहेंगे। तो इसका होता है मीक, इसका सिनोनिम है, या सबमिसिव कह सकते हैं, सबमिसिव, सबमिसिव, सबमिसिव। मीक है, डोसाइल है, सबमिसिव है, एमनेबल। एमनेबल भी इसका सिनोनिम होता है, इसका मतलब होता है सुधार हेतु उदत, विनित, उसके लिए। डोलड्रम्स, डोलड्रम्स का मतलब होता है उदासी। उदासी के बहुत सारे प्रीपोजिशन देखे थे, डिजेक्शन देखा हमने, डिजेक्शन है। मेलनकॉली कल कहा था, मेलनकॉली, ये भी इसका सिनोनिम है। या फिर एक और सिनोनिम होता है ब्लूज, सौरो, ग्लूमी, पेसिमिज्म, ये सारे उसके सिनोनिम है। क्रेस्ट फॉलन, हताश के लिए, है ना। और भी बहुत सारे, डिप्रेस्ड, डिजेक्शन कह सकते हैं उदासी के लिए, है ना। ये सारे सिनोनिम है। डोमिनेट, डोमिनेट का मतलब होता है प्रभावशाली, है ना, प्रभावशाली। यूं कहेंगे ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेटिव, अधिकारवादी जो होता है ना। रूलिंग जिसे कहते हैं हम, रूलिंग, रूलिंग कह सकते हैं, है ना, RULING, रूलिंग। डाउनफॉल, डाउनफॉल का पतन, पतन होता है, डाउनफॉल मतलब पतन। कोलैप्स, गिर जाना के लिए, कोलैप्स एक सिनोनिम आता है,
कोलैप्स कह सकते हैं, फॉल कह सकते हैं, या फिर डबल एल फॉल। फॉल फेल फॉलन होता है, फॉल फर्स्ट फॉर्म होती है। कोलैप्स। ड्रेस्टिक का मतलब होता है प्रचंड, ठीक है। ड्रेस्टिक का मतलब क्या होता है? प्रचंड, यानी डायर, या फिर रेडिकल इसका सिनोनिम है, रेडिकल। ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का मतलब होता है डरावना या भयानक, जिसको हम कहते हैं भयानक कह सकते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं डरावना, एक प्रकार से, है ना, भयानक होता है। इसके लिए एक सिनोनिम आता है एपालिंग, APPALLING, या फिर कहेंगे ड्रेडफुल, DREADFUL, ड्रेडफुल। या फिर और आता है डायरफुल, डायरफुल भी कह सकते हैं, डायरफुल, है ना, डायरफुल भी इसका सिनोनिम हुआ, भयानक, डरावना, ड्रेडफुल, एपालिंग, ठीक है। गास्टली, ये सारे इसके सिनोनिम है। एपालिंग का मतलब डरावना, ड्रेडफुल, डायरफुल, ठीक है। और भी एक सिनोनिम आता है इसका फ्राइटफुल, FRIGSTFUL, फ्राइटफुल। फ्राइट का मतलब डराना होता है, भयानक, खौफनाक जिसे कह सकते हैं हम। ड्रेडफुल, ठीक है, इसका सिनोनिम एग्जाम में आया हुआ है। और डॉसाइल का भी आया हुआ है, MEEK, है ना, ये मिक का मतलब MEEK है यहाँ पे। मिक सबमिसिव, MEEK, मिक सबमिसिव, एमनेबल, ठीक है। और डिस्टिंक्ट का भी आया हुआ है, मैनिफेस्ट होता है सिनोनिम। और डिसेमिनेट की स्पेलिंग एग्जाम में पूछी हुई है। डिसेमिनेट का मतलब होता है तितर बितर करना, अस्त व्यस्त करना, इसके लिए भी आता है डिसिपेट, ठीक है। और डिस्टिंग्विश्ड का मतलब प्रसिद्ध होता है। बाकी जो लिखे हुए हैं इनके बारे में आप अच्छे से रीडिंग करें, बार बार पढ़ें, फ्रीक्वेंटली रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे।